यस, हम शुरू को प्रार्थना करते हुए आज के हमारे क्लास को हम शुरू करते हैं। आए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा सिस्टर पूनम जी है हमारे बीच में, प्रार्थना में अगुवाई किया जाए। हुन्छ, पूनम जी प्रार्थना गर्नुहोस् ल। हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता खुदा यीशु, आपको धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। विशेषकर प्रभु, आपने दिन भर संभाला, सुरक्षा का प्रभु आपको महिमा हो, आपको धन्यवाद हो प्रभु। आप सचमुच आप जिंदा खुदावान हो प्रभु, आप हमारा परमेश्वर, एक मात्र परमेश्वर आप ही हो प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ विशेषकर प्रभु, आज के सेवा को शुरू करने जा रहे प्रभु। आज के सेवा को सब क्लास को प्रभु आपके चरण में रखते हैं प्रभु। विशेषकर अपने दास को जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, सबको सहायता करना प्रभु। कोई डिस्टर्ब ना प्रभु, सब बात के लिए आपके नाम से दूर करते हैं प्रभु। आज के क्लास पे शिक्षा देने के लिए अपने दास खड़ा है प्रभु। आप अपने दास को सहायता करना प्रभु। जो शिक्षा अपने दास से मिलते प्रभु, उससे हमें जान सके और उस शिक्षा से प्रभु हम भी चल सके, ताकि प्रभु आपको महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता खुदा मनीष प्रभु, इस समय आपने दिया है प्रभु। आज के सारे सेवक है आपके चरण में रखते हैं प्रभु। आपके उपस्थिति और आपके हुजूरी में हम आते हैं प्रभु, आपको उपस्थित चाहते प्रभु। धन्यवाद देते प्यारे पिता खुदा बनीश, सब सेवक है आपके चरण में रखते मांगते प्यारे पिता खुदा बन यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। प्रभु को महिमा हो और प्रभु की प्रशंसा और प्रभु आपकी बेटी को प्रभु आशीष दे। ओके, आज के जो है आज के लेसन के और बढ़ेंगे। ओके, हमारा आज के लेसन, अभी हम अध्याय 7 में आ चुके। अध्याय 7, आज हमारे पुस्तक, आज का पाठ यहोशू की पुस्तक, यहोशू है ना। हमने जो पेंटेट्यूक, जो मूसा ने लिखा हुआ जो 5 पुस्तकें हमने खत्म कर चुके हैं। अभी हम ये ऐतिहासिक पुस्तक के ओर बढ़ेंगे। ये है यहोशू की पुस्तक। और यहाँ पे जब यहोशू की पुस्तक के परिचय में हम देखा जाए तो यहोशू की पुस्तक हमें पुराने नियम के दूसरे प्रमुख भाग, यह यहोशू की पुस्तक ये बताती है जो पुराने नियम के दूसरे प्रमुख भाग है। मीन्स हम जो 5 पुस्तकें जो मूसा ने लिखा गया है वो पुस्तकें हमने खत्म कर चुके हैं। अभी ये सेकेंड भाग में हम प्रवेश कर रही है, जो है सेकेंड भाग, जो है ऐतिहासिक। ये है ऐतिहासिक पुस्तक, ये बाइबल बताती है ऐतिहासिक पुस्तक। और ये ऐतिहासिक पुस्तक में 12 पुस्तकें दिया गया है। ऐतिहासिक पुस्तक में 12 ये पुस्तकें दिया गया है ना। हमें जो हमारे मन में है बैठी हुई है, जो 12 पुस्तकें, यहोशू और न्यायकर्ता के पुस्तक और रूत का पुस्तक हो गया, और आपका पहला और दूसरा सामुएल हो गया, और पहला राजा और दूसरा राजा, और पहला और दूसरा इतिहास इसमें दिया गया है। ये है इतिहास का पुस्तक, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बुक कहला जाता है। और उस ऐतिहासिक पुस्तक के ओर हम बढ़ेंगे। ये है जो यहोशू की पुस्तक का जो परिचय इस तरह का दिया गया है, जो 12 पुस्तक में दिया गया है। जैसे कि ये पुस्तक है मूसा के बाद प्रभु ने नून का बेटा जो यहोशू को इजरायली के बीच में नियुक्त किया गया है, ताकि इजरायली लोगों के बीच में होकर जो प्रभु ने जो अपने पुरखा जो है पुरखावली के लिए
जो है बाप दादाओं को प्रभु ने ये क्या दिया था, प्रॉमिस किया था, वादा किया था, ये लैंड देने के लिए, ये जगह देने के लिए, इस जगह देने के लिए। और आफ्टर डेथ ऑफ मोजेस परमेश्वर ने नून का बेटा यहोशू को इजरायली के बीच में, जाति में प्रभु ने उनको खड़ा किया है। जैसे कि हम व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पे दिया गया है डेट ऑफ मोजेस, मूसा का मृत्यु वहां पे हम देखते हैं। और उसके बाद यहोशू को पुस्तक आ जाता है, यहोशू मूसा के बाद प्रभु ने इजरायली के बीच में नियुक्त किया गया है, हम जानते हैं इसको। और जैसे कि हमने तो इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ चुके हैं। और यहोशू के पुस्तक विजय की पुस्तक है, यहोशू के पुस्तक विजय के पुस्तक है बोल के जाना जाता है। यहोशू मीन्स हमारे मन में ये याद होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, यहोशू मीन्स विजय का पुस्तक। यहोशू का मतलब है, यहोशू पुस्तक मीन्स विजय का पुस्तक है। जब हम यहाँ इजराइल के साथ खुलता है, जो वह करने के लिए तैयार है, जो उसे 40 साल पहले करना चाहिए था, अर्थात कनान पर आक्रमण शुरू करना, यह अधिकांश भूमि के कब्जे में इजराइल के साथ बंद हो जाता है और केवल कुछ ही दुश्मन शेष रहते हैं। हमारे जो इंट्रोडक्शन, परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ जोशुआ, यहोशू पुस्तक का छोटा सा हमने परिचय हमने देखा। और इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा, इसका बनावटी कैसा है, हम शुरू से पढ़ते आ रहा है। और ये यहोशू का पुस्तक का बनावट कैसा है, इसका स्ट्रक्चर, ढांचा किस तरीका से ये पुस्तक में दिया गया है, बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है, यहोशू की पुस्तक की रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है। यहोशू के पुस्तक का ढांचा होता है ना, एक ढांचा, बनावटी इस प्रकार हो सकती है, यहाँ पे दिया गया है। ये ढांचा, स्ट्रक्चर 2 प्रकार का दिया गया है, नंबर 1 और नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है। और आगे भी नंबर 3 और नंबर 4 में भी हम देखते हैं, नंबर 2, 3, 4, 5 तक इस तरीका से बनाया गया है। यहोशू की पुस्तक की रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है। नंबर 1, भूमि में प्रवेश करना मीन्स, भूमि में प्रवेश करना मीन्स प्रभु ने मूसा के मृत्यु के बाद नून के बेटे यहोशू को इजरायली देश, इजरायली लोगों के बीच में अगुवाई करने के लिए प्रभु ने उनको खड़ा किया। और जो प्रभु ने उनके बाप दादाओं को जो प्रॉमिस ये देने के लिए प्रभु ने किया था, वो तो वादा किया था, उस जगह में पहुंचाने के लिए, और उस जगह के विषय में ही यहाँ पे बात किया गया है। भूमि में प्रवेश करना, अवश्य इजरायली लोगों को उस जगह तक पहुंचाना है। जो वादा परमेश्वर ने किए इजरायली लोगों के बीच में, वही वादा पूरा करने के लिए प्रभु ने मूसा के बाद यहोशू को खड़ा किया, ताकि यहोशू के माध्यम से इजरायली लोग वहां तक पहुंचने पाए। जैसे कि हमने 1:1 में हम देखते हैं, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था और
परमेश्वर ने उनको कहा। इसी तरह जब हम 5:15 में भी हम पढ़ते हैं, 5:15 में यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, प्रधान लोगों ने यहोशू को कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसे ही किया। जैसे जैसे प्रभु का वचन यहोशू के जीवन में आया, यहोशू के आगे आया, वैसे वैसे यहोशू ने प्रभु के वचन की ओर बढ़ते गए, उसी हिसाब से काम करते गए और वचन के अनुसार आगे बढ़ते गए। यही है भूमि में प्रवेश करना। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है और 1 का 2 भाग में भी बांटा गया है। नंबर दिया गया है ए और बी। ए में दिया गया है यहोवा तैयार करता है। अब आफ्टर डेट ऑफ मोजेस, ये यहोशू को तैयार कर रहा है ताकि अपने लोगों को बीच में, अपने प्रजाओं के बीच में जो मैंने वादा किया हुआ वचन को पूरा करना है। जो मैंने कहा उसको मैं पूरा करना है। अगर जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं यहोवा तैयार करता, कैसे तैयार कर रहा है हम यहाँ पे देखते हैं। यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय का 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ते हैं। यहोवा के दास, हमने 1 तो पढ़ चुके हैं, 2 नंबर में हम पढ़ेंगे, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। और ये परमेश्वर ने यहोशू को बात बताया गया है। और 3 में उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, याद दिला रहा है, जो मूसा को बताया गया उस शब्द को परमेश्वर ने यहोशू को भी उनके मन में डाल रहा है। और रुको ये मेरा ये मेरा ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके मेरा वीडियो बंद हो गया ना। अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। नंबर 4, जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात मानोन तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ये प्रभु ने, परमेश्वर ने इजरायली लोगों के बीच में प्रवेश किया हुआ वचन। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। प्रभु ने यहोशू को तैयार कर रहा है प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। जो प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया हुआ उस देश में पहुंचाने के लिए, और यहोशू को तैयार कर रहा है। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। ये प्रभु का प्रॉमिस वचन जो यहोशू के जीवन में दिया गया है। और यहोशू के साथ परमेश्वर से बात कर रही है वचन के माध्यम से। प्रभु यहोशू को आगे के सेवकाई मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा है। और 6 नंबर में देखते हैं, इसलिए या वो बंद कर ढीढ़ हो जाए, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। जो मैंने
शपथ खाई थी, जो पूर्वजों से मैंने शपथ खाई थी, उस देश में पहुंचाने के लिए मैं आपके द्वारा मैं पूरा करूंगा। मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, कभी धोखा नहीं देने वाले। और साथ में इतना हो कि तू हियाव बनकर और बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मूसा ने तुम्हें दी है, यहाँ पे दिया गया है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जो प्रभु के वचन मूसा के द्वारा तुम्हें दिया गया है, उसी के हिसाब से ही करने के लिए चौकसी रहना है, तैयार रहना है। और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। दाएं बाएं नहीं मुड़ने के लिए यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, न दाएं मुड़ना है, न ये बाएं को मुड़ना है। जैसे जैसे प्रभु के वचन के अनुसार करोगे, तुम अपने जीवन में प्रतिफल देखोगे, प्रतिफल पाओगे। 8 नंबर में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। ये वचन तुम्हारे जीवन से कभी नहीं हटना चाहिए। वचन में लगे रहना है, वचन में लगे रहना है। यहाँ पे जो परमेश्वर ने यहोशू को बताया गया है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर को महिमा हो और प्रभु की प्रशंसा। और 9 नंबर में यहाँ पे लिखा गया है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या वो बन कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर आफ्टर डेट ऑफ मोजेस, जो नून का बेटा यहोशू को तैयारी कर रहा है, जो पूर्वजों को जो शपथ खाई थी ये जगह में हमें पहुंचाने के लिए पहुंचाना है। जो मैंने वादा किया है वो वचन यहोशू के माध्यम से इजरायली के बीच में पूरा करना है। परमेश्वर ने आज जो यहोशू के पुस्तक में दिया गया है, जो यहोशू को आगे की मिनिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन आज और आप और मुझे भी परमेश्वर के सेवकाई के आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। और नंबर बी, यहोशू इजराइल को तैयार करता है। परमेश्वर ने यहोशू को तैयार कर रहा है आगे की मिनिस्ट्री कैसे चलाना है, आगे की मिनिस्ट्री का दौड़ कैसा दौड़ना है। और उसके माध्यम से, परमेश्वर के माध्यम से आज यहोशू को सिखाया गया है, और यहोशू के माध्यम से यहोशू आज इजरायलियों को सिखा रहा है। मीन्स आज हम देखते हैं 10 नंबर में देखते हैं, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। उसके बाद हमने 9 तक पढ़ा, परमेश्वर ने यहोशू को तैयारी कर रहा है। और 10 हम आगे बढ़ते हैं, यहोशू अपने लोगों को तैयारी कर रहा है। बिना तैयारी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। Without any preparation, without any reading the Bible, we cannot do God's ministry. यहाँ पे यही बताया गया है यहोशू को, और यहोशू के माध्यम से इजरायली लोगों को भी यहोशू ने सिखा रहा है। और 5 के 15 में हम देखते हैं, 5 के 15 में इस तरीका से लिखा गया, जैसे कि
हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो जिस भूमि में यहोशू तो खड़ा है उस भूमि पवित्र है, उस भूमि पवित्र है। इसी तरह से जो है यहोशू इज़राइल को तैयार करता है, तैयार सेनाओं का परमेश्वर आज जो है ना सेवकों को भी तैयार कर रहा है। परमेश्वर का दास यहोशू सरदारों को तैयार कर रहा है, यहाँ एक फौज को तैयार कर रहा है परमेश्वर को सेवकाई आगे बढ़ाने के लिए। 1:10 में दिया गया है और 5:1 में भी दिया गया है। जब यर्दन के पीछे, यर्दन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यहाँ सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों के पार होने तक उनके सामने से यर्दन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इस्राएलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। प्रभु के महिमा हो। आज इजरायली लोगों को आज यहोशू के माध्यम से सिखा रहा है। यहोशू को परमेश्वर ने सिखाया, तैयार करा, और ये जब तैयारी होने के बाद यहोशू ने अपने लोगों को तैयारी कर रहा है। आज यहाँ पे हम 5 अध्याय में हम देखते हैं, एक में जब हम पूरी तरह से देखते हैं, यहाँ पे कईयों देश इजरायली को देखकर डर रहा है, क्योंकि इजरायली के साथ परमेश्वर खड़े थे। यही है। और उसके बाद फौज की तरह इजरायली लोगों को तैयारी कर रहा है यहोशू। और उसके बाद शरीर के साथ साथ में आत्मिक क्षेत्र में भी यहोशू अपने लोगों को तैयारी कर रहा है। जैसे कि देखो आत्मा में तैयारी कर रहा है। 5:2 से लेकर 15 में भी हम देखते हैं। यहाँ पे तब पढ़ के हम, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरिया बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। ये खतना का समय थे। और जब हम 3 नंबर, तब यहोशू ने चकमक की छुरिया बनवाकर खलाड़िया नाम टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। तब यहोशू ने 4 नंबर में, और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुई उनमें से किसी का खतना न हुआ था। और 6 नंबर में हम देखते हैं, क्योंकि इजरायलियों तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। देखिए, जब इजरायली लोग मिस्र देश से छूटने के बाद वो कहाँ थे? जंगल में कितने साल? 40 साल तक भटकते रहे। बाइबल बताते हैं जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी, परमेश्वर का वचन अनुसार नहीं चली थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था, और यहोवा ने शपथ खाकर इजरायलियों को कहा कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था। अब यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है ना, मैंने शपथ खाई थी तुम्हारे पूर्वजों को, जिस देश में देने के लिए मैंने शपथ खाई थी, इसी विषय में
परमेश्वर इजरायली लोगों से बातचीत कर रही है। और उस देश का नाम क्या था? और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो देश में तुमको नहीं दिखाने का। ये 7 नंबर में देखते हैं, 5:7, यहोशू 5:7। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारे नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। सॉरी, खतना करने का समय उस जगह का नाम था गिलगाल। और 10 में हम देखते हैं, सो इजरायली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे। और उसके बाद इजरायली लोग गिलगाल एक जगह में डेरे डालते हुए रहने लग गया। और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की सद्या के समय फसह माना, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और मन्ना का बन हो जाना, देखिए 12 नंबर। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन के बिहान को मन्ना बन हो गया। और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश के उपज में से खाया। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाए और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बेरियों की ओर का? जब एक घटना को देखा, यहाँ पे एक व्यक्ति को देखा जो तलवार लेकर खड़े थे। और यहोशू ने उन व्यक्ति से कहा, क्या हमारे साथ हो या तो हमारे दुश्मन के साथ हो? और 14 में बताया गया है, उसने उत्तर दिया, और जो तलवार से लदे हुए व्यक्ति ने यहोशू से कहा कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। और तलवार से लदे हुए व्यक्ति ने यहोशू को कहा है, मैं परमेश्वर से भेजे हुई है, मैं तुम्हारे लोग में से एक हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। तब यहोशू ने उत्तर दिया है, तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। तब यहोशू ने उस व्यक्ति के सामने दंडवत की और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोशू ने उस व्यक्ति को कहा, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तब यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, उस व्यक्ति ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, अपनी जूती अपना पांव से उतार देना, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया है, जैसे उस व्यक्ति ने कहा यहोशू को ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, जैसे जैसे कहा उस यहोशू ने, प्रभु के दास ने उस व्यक्ति को बात को माना, वैसे ही किया गया है। देखिए, ये है जो परमेश्वर का दास यहोशू ने इस्राएली लोगों को इस तरह का से खड़ा कर रहा है। एक पूरा मिलिट्री बनाया, हाउस बनाया शरीर में, उसके साथ साथ में आत्मिक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया। ये है भूमि में प्रवेश करना। मीन्स कोई काम करने के लिए हम तैयारी करते हैं।
कहीं जाने के लिए हम तैयारी होते हैं, बिना तैयारी हम नहीं जाते। इसी तरह परमेश्वर का दास यहोशू ने आज जो पूर्वजों को ये शपथ खाई थी, जो देश में देने जा रहा हो उसके पूरा करने के लिए आज यहोशू को सिखाया, और यहोशू के द्वारा इजरायली लोगों के बीच में भी यहोशू ने सिखाया, मजबूत बनाया, किस तरह का से करना है, किस तरह से उस जगह में पहुंचना है। शारीरिक क्षेत्र में भी बढ़ाया और आत्मिक में भी बढ़ाया। और यहाँ पे हम देखते हैं आज आप और मैं आगे जो है प्रभु के सेवकाई करने के लिए, हम कई लोग प्रभु के सेवक दास लोग हैं, प्रभु के जन लोग हैं। हम भी आत्मिक के साथ शारीरिक के साथ साथ आत्मिकी में बहुत आगे, दोनों में आगे बढ़ना है। ये तब हो गया। अभी हम दूसरे भाग में हम जाते हैं। दूसरे भाग में भूमि लेना। देखिए अब हम 6 अध्याय में भूमि लेना मीन्स ये 6 अध्याय यरीहो पर जो इजरायली लोगों को विजय, जो परमेश्वर का जो अपने जान के बीच में प्रभु की उपस्थिति, जो यहोशू को साथ हमने पढ़ा 1:8 और 9 में, जहां जहां तू जाएगा वही तेरे संग में रहूंगा। परमेश्वर ने भेजा गया है। परमेश्वर के द्वारा इजरायली लोग आगे बढ़ रही है, और चुनौती तो आया है, कईयों ऐसे सामना करना पड़ा, लेकिन उस स्थिति में भी परमेश्वर उन लोगों के पास रहा। परमेश्वर ने साथ दिया। जिन जिन जगह में, जिन जिन देश होकर जाने पड़े, परमेश्वर उन जगह में गया हुआ है। जैसे कि 6:1 में दिया गया है, और यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। देखिए यरीहो शहर ऐसा शहर, उसमें भी परमेश्वर ने इजराइल को विजय की घोषणा की, इजराइल के साथ रहा। जैसे कि हम 12:24 में भी हम इसी तरह हम पढ़ते हैं। 12:24 में हम देखते हैं, और एक तिरसा का राजा है, इस प्रकार सब राजा 31 हुए हैं। यहाँ पे राजा के सूची में भी हम पढ़ते हैं 12 अध्याय में, जिस देश का राजा जो इजराइल के साथ हारा हुआ है, क्योंकि उन राजा के बीच में भी परमेश्वर ने इजराइल का हाथ थामे रहा है। देखिए अब उसके बाद भूमि लेना, और यहाँ पे ABCD 4 भाग में बांटा गया है। इसमें 4 भाग में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय अभियान। केंद्रीय अभियान मीन्स ये है, आप तो आगे बढ़ना है, ये निश्चित करना है आगे बढ़ने के लिए, अब चालू करना है। आप तो जो हुआ सो हुआ। अब तैयारी होकर यहोशू ने इजराइल लोगों को पूरा तैयारी किया है। पहले यहोशू तैयारी हुआ है शारीरिक आत्मिक के क्षेत्र में, उसके बाद यहोशू ने इजरायली लोगों को शरीर और आत्मिकी दोनों क्षेत्र में आज इजरायली लोगों को भी मजबूत बनाया गया है। केंद्रीय अभियान, अब अभियान शुरू करना है, अभी आगे की ओर दौड़ना है, हम जाना है। ये अभियान को हम कभी रुकने वाला नहीं है, हम इस अभियान को हम आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 1 से लेकर जो 8 में जब हम पढ़ते हैं, तब यरीहो शहर में परमेश्वर ने विजय की घोषणा की है, और इजरायली लोगों के साथ में आज प्रभु की उपस्थिति थे। और दक्षिणी अभियान, अब यहाँ पे है जो उत्तरी दक्षिणी अभियान। जैसे हम 9 अध्याय में हम देखते हैं, 9 में गिबोन वासियों का छल यहाँ पे देखते हैं, है ना।
ऊपर हम हेडिंग में देखते 1 नंबर में, यहाँ सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे। जैसे कि हम 10 के 43 में हम देखते हैं, 10 के 43 में यहाँ पे दिया गया है, एमोरियों की पराजय। देखिए अभी 43 में, तब यहोशू सब इजरायलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आए। उसके बाद जैसे कि परमेश्वर ने विजय करने के बाद फिर गिलगाल में, जहां उन लोगों पहले हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने सुना, गिलगाल में इजरायली लोग डेरे बनाकर रहने लगे और उसके बाद फिर वापस इजरायली लोग गिलगाल में जहां पे डेरे बनाकर रहने के सुविधा जो थे और उसी जगह में इजरायली लोग वापस आए। और उत्तरी अभियान, उत्तर भाग में भी फिर इजरायली लोग जाते हैं, वहां पे भी परमेश्वर उनके साथ में होता है और परमेश्वर ने उनके जीवन से कार्य किया हुआ है, उनके माध्यम से परमेश्वर रहा है। और जैसे 11 में हम देखते हैं, 11 से देखो परमेश्वर ने विजय आगे आगे बढ़ाते हुए इजरायली लोगों को संभालते हुए इजरायली लोगों को आगे बढ़ा रहा है। जो परमेश्वर ने दूध और मधु बने जो शहर है, जो जगह है देने के लिए पूर्वजों को शपथ खाए थी, और उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए ये इट्स नॉट इजी वे टू रीच दैट प्रॉमिस्ड लैंड। ये जो है ना प्रॉमिस किया हुआ शपथ आई हुई जगह के ओर बढ़ने के लिए बहुत सारे सामना करना पड़ता है। अब आज आप और मेरे जीवन में, परिवार में, मंडली में, चर्च में देखा जाए तो अच्छा काम के लिए संघर्ष करना भी जरूरी होता है, धैर्य करना जरूरी होता है, मेहनत भी करना जरूरी है और तैयारी भी होना जरूरी है। बिना तैयारी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बिना परमेश्वर से ओर से आए हुए सहायता से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा के सहायता से हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं उत्तरी राजाओं की पराजय, यहाँ पे भी परमेश्वर इजरायली लोगों को विजय देते हैं। और सारांश में इसको हम देखते हैं, जैसे कि हम समझने के लिए, यस यस यस, कौन बोल रहा है? ओह यस यस, ओके। और जैसे कि हम 11 के 16 में हम देखते हैं, एक अध्याय को हम पढ़ते हैं। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश, अराबा और इजराइल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश। और 12 के 24 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं पराजित राजाओं की सूची, जो है हारा हुआ देश का राजा के नाम भी यहाँ पे दिया गया है। जब हम 12 अध्याय में पढ़ते हैं, अंतिम में 24 में पढ़ते हैं, और हमने पढ़ चुके पहले, और एक तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए हैं, 31 हुए। हम यहाँ पे हम देखते हैं 2 तो हम पढ़ चुके हैं। अभी 3 नंबर में हम देखते हैं भूमि का बंटवारा, डिवाइडिंग द लैंड, भूमि का बंटवारा में हम 13 में हम यहाँ पे हम पढ़ते हैं, 13 का 1 में यह हुआ यहोशू, उसके बाद यहोशू ने तैयार करा
और उसके बाद यहोशू का टाइम बीतते चला गया, बीतते गया और ये बुढ़ी अवस्था में पहुंच गई। एज ओवर कहा जाता है, एज ओवर उस समय में आ चुके हैं। और 13 में बताया जाता है यहाँ पे यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया। यहोशू वाज ओल्ड मैन। ये समय यहोशू बूढ़ा हुआ था और उसके बाद उम्र भी क्या हुआ, उम्र में भी बड़ा हुआ। यहाँ में बाइबल बताया गया है। और यहोवा ने उससे कहा, उस समय बुढ़ापे में यहोवा ने जो यहोशू को कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है। परमेश्वर ने यहोशू को कहा गया, उम्र में बड़े हो गए हो और बूढ़ा भी हुए हो और बहुत देश रह गए हैं। और उसके बाद अब इसका मतलब है अभी शरीर में जान नहीं है, कमजोर है, अभी आगे और बढ़ना है। बूढ़ेपन, ये उम्रदान हो चुके हैं और आगे और बढ़ना है और बाकी और भी देश है और देश का भी सामना करते हुए आगे बढ़ना है। यो यहोशू को परमेश्वर ने बताया गया है, जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे दिया गया है यह भूमि का बंटवारा। तब परमेश्वर ने इसी तरह बंटवारा कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं विशेष आवंटन मीन्स विशेष हिस्सा। अब हिस्सा भाग इजरायली लोगों के बीच में परमेश्वर ने बंटवारा किया है। हमने 13 में हमने पढ़ा और 14 का जो 15 में हम देखते हैं। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किरियत तरबा था। वो अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहाँ पे यही दिया गया है। जब हम यहाँ पे पूरी 14 अध्याय में देखते हैं, चिट्ठिया डालकर कनान का बंटवारा हुआ है। कनान देश का बंटवारा कैसे हुआ है, इस विषय में दिया गया है। अब नंबर बी, प्रमुख आवंटन। प्रमुख विशेषता, इंपोर्टेंट जो है बंटवारा, जैसे कि 15 का 1 में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ यहूदा के लिए दिया गया भाग। 15 के 1, यहूदियों के गोत्रों का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीवाने तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सीवाने पर है ठहरा। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। और 19 के 15 में हम यहाँ पे देखते हैं। 19 का 15, कत्तात, नहलाल, सिब्रोन, यितला और बेथलेहेम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। विशेष प्रावधान में जब हम 20 का 1 में हम पढ़ते हैं, विशेष प्रावधान मीन्स प्रभु ने इजरायली लोगों को रहने की जगह, छिपने की जगह, यो देश। अब यहाँ पे फिर यहोवा ने यहोशू से कहा। देखिए, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इजरायलियों से यह कहा, इजरायलियों को कहा कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। प्रभु ने अपने जाति को, इजरायली लोगों को
ऐसे जगह भी प्रोवाइड किया गया है। मेरे प्रियो, जब हम आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, इस अध्याय में दिया गया है। और 22 का 34 में भी हम देखते हैं, 22 का 34 में इस तरह से लिखा गया है, और रूबेनियों और गादियों ने यहाँ कहकर कि यहाँ वेदी हमारे और उनके मध्य में से इस बात का साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है। उस वेदी का नाम एत रखा, और लोगों ने यह विश्वास किया प्रभु का प्रभु है, जो हमारे बीच में प्रबंध करने वाले हैं, इसलिए उसका नाम एत रखा गया है। नंबर 4 में देखते भूमि की रखवाली। परमेश्वर ने इस तरह का से ये यहोशू को पुस्तक को रचा गया, बना गया, लिखा गया है। देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इस तरह का से दिया गया, भूमि की रखवाली। जैसे कि हमने पढ़ा गया है, ये है भूमि की रखवाली। जैसे कि हम 23 अध्याय में हम देखते हैं, ये है यहोशू का अंतिम संदेश। यहोशू का अंतिम संदेश को हम देखते हैं, यहाँ पे 23 का 1 में दिया गया है। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इस्राएलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया। उस समय यहोशू कैसा था? बहुत बूढ़ा हुआ था और उम्रदार हो चुके थे। और ये है यहोशू का इजरायली के बीच में जो अंतिम भाषण कहा जाए, ये अंतिम संदेश कहा जाए, और जो बात, जो वचन, ये जो यहोशू ने दिया गया है, रखा गया है इजराइल के बीच में, ये अंतिम संदेश ये बाइबल बताती है। जैसे कि 24 के 33 में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है, और हारून का पुत्र एलीआजर भी मर गया, उसको एफ्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उनके पुत्र पिनहास के नाम पर गिब्बत पिनहास कहलाती है, और उनको दे दी गए थे उस जगह। भूमि, यहाँ भूमि के बात कर रहा है, भूमि की रखवाली। और यहाँ पे यहोशू का अंतिम मीन्स 2 भाषण संदेश दिया गया है, 2 संदेश दिया गया है। यहोशू का पहला भाषण मीन्स ये यहोशू का पहला संदेश, और 23 का यहोशू 23 का 1 से लेकर 16 तक, और यहोशू का दूसरा संदेश, यहोशू का दूसरा संदेश 24 अध्याय का 1 से लेकर 28 तक यहोशू ने इजरायली के बीच में 2 प्रकार का भाषण दिया है, 2 बार भाषण दिया है। उस समय यहोशू बहुत बूढ़ा था और उम्रदार हुआ था, और ये भाषण में यहाँ पे दिया गया। जब हम पढ़ते हैं हमें समझ में आ जाता है कि इस भूमि को किस तरीका से इसको रखवाली करना है। और अंतिम में निष्कर्ष में आ जाते हैं, इसका अंतिम निष्कर्ष में आ जाते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं जो 24 अध्याय का 29, 30, 31 और 32। देखिए, अगर इसमें दिया गया है अंतिम निष्कर्ष में, जब हम पढ़ते हैं यहोशू का मृत्यु का समय यहाँ पे दर्शाते हैं। 29 में, इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गए। यहोशू 110 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हुआ है, और उनको तिम्नत सेरह में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गास नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर, और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद
जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे। उनके भी जीवन भर इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। 32 नंबर में हम पढ़ते हैं, फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इज़राइली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़े गए जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। और 33 में हम पढ़ते हैं, और हारून का पुत्र एलीआजार भी मर गया। उसको एफ्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उनके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबत पिनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी। पिनहास का जो नाम गिलबात की कहलाती है, और उसको दे उस जगह को रखवाली करने के लिए, देख रेख करने के लिए आगे की भाग को यहाँ पे यहोशू ने बताया गया है। यहोशू का पहला संदेश और दूसरे संदेश में पूरी जानकारी निष्कर्ष जब हम देखते हैं यहाँ पे बताया गया है, दिया गया है। अगर प्रमुख विषय, और ये यहोशू का पुस्तक का जो है मेजर थीम, ये विषय, प्रमुख विषय क्या है? अपने वादों के प्रति परमेश्वर के विश्वास योग्यता। जो इजरायली लोगों को पूर्वजों को जो परमेश्वर ने शपथ खाई थी, जो नए देश, जो प्रतिज्ञा देश जो देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, जो पूर्वजों को शपथ खाई थी, और उस शपथ में कभी उसने धोखा नहीं दिया है। वो है जो प्रभु के वचन जो विश्वास योग्य है। जैसे कि हम परमेश्वर का अपने लोगों को जमीन देने का वादा, मीन्स जमीन में जो प्रॉमिस लैंड जो है, प्रॉमिस लैंड देने के लिए, प्रतिज्ञा किया हुआ जगह देने के लिए उसने, परमेश्वर ने अपने लोगों को वादा किया। और यहोशू के आने से सदियों पहले परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। हम जैसे कि कनान देश को उनके वंशजों को देगा, उत्पत्ति 12:7 और उत्पत्ति 15 और 18 से लेकर 21 में जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम को परमेश्वर ने वो वादा किया हुआ वचन। जब इज़राइल ने मूसा के अधीन भूमि में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, तो यह वादा बहुत अनिश्चित लग रहा था, परंतु 40 वर्ष के पश्चात वो वचन यहाँ तक पूरा हुआ कि यहोशू कह सका कि जो अच्छी बात यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उसके विषय में एक भी बात पूरी नहीं हुई, सब कुछ हुआ। देखिए 21 यहोशू 21 का 45 और 23 का 14, इसमें भी देखते हैं परमेश्वर के वादों को अंत मानव दुष्टता द्वारा कभी भी पराजित या विफल नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं कनानी जाति को उनकी दुष्टता के लिए न्याय करने का परमेश्वर का वादा। कनानी जाति जिसे इज़राइल ने पराजित किया और अपदस्थ कर दिया, वे अत्यंत दुष्ट थे। कनानी जाति कैसे थे? बहुत दुष्ट लोग थे, और उन्होंने सदियों से परमेश्वर को भड़काया था। उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर को वचन को नहीं मानते थे और लोगों को भड़काया किया जाता था। और उत्पत्ति 15 के 16 में देखते हैं, और ले व्यवस्था 18 का 24 से लेकर 30 और व्यवस्था विवरण जैसे कि हम देखते हैं 9 का 4 अध्याय में।
यहाँ पे देखते हैं। और 18 का 9 और 14 में भी हम इसको हम देखते हैं। और प्रभु शक्ति और महिमा, परमेश्वर का महाशक्ति का काम देखिए, परमेश्वर ने ये बताया गया है। और यर्दन नदी पार करना, जैसे कि हम 3 अध्याय में हम देखते हैं, यहोशू 3 अध्याय में यर्दन नदी पार करना। जैसे कि हम 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ते हैं, जब यर्दन नदी जल प्रलय की समय थी, तब यहोवा ने चमत्कार से उसे खोल दिया और इजराइल के लोग सूखी भूमि पर चले गए, जैसे कि उनके पूर्वजों ने किया था जब यहोवा ने लाल समुद्र को खोला था। जब परमेश्वर ने जब अपने लोगों को, इजराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लाने के बाद लाल समुद्र को पार करने के लिए परमेश्वर ने 2 भाग किया है, तब इजरायली लोग पार कर सके और मिस्री लोग वहां पे डूबकर मर गए। परमेश्वर का जो चमत्कार है इजरायली लोगों के बीच में, ये दर्शाते हैं परमेश्वर ने उनके आगे, उनके बीच में क्यों चमत्कारी काम किया हुआ, क्योंकि ये दर्शाने के कारण ये लोग मुझे, परमेश्वर ये चमत्कारी देखकर वो मेरे उपासना किया जाए। और जब हम आगे बढ़ते हैं, यरीहो का पतन देखिए, जैसे कि हम 6 अध्याय 1 से लेकर 20 में हम पढ़ते हैं, यरीहो को अपराज्य माना जाता था, लेकिन शहर पनाह तब गिर गए जब इजराइल के लोगों ने 7 दिनों के लिए दिन में एक बार और 7वें दिन 7 बार उनके चारों ओर चढ़ाई की। और सूर्य अभी भी खड़ा है, जैसे कि 10 अध्याय 12 से लेकर और 14 में हम पढ़ते हैं, जैसे कि सूर्य अभी भी खड़ा है। यहोशू 10, 12 और 14 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इस तरह का से दिया गया है। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के बस में कर दिया, उस समय परमेश्वर ने एमोरियों को इजरायली के हाथ में दे दिए। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते इस प्रकार कहा। यहोशू ने इजरायलियों को देखकर परमेश्वर से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अध्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। अब 13 में, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का उपस्थिति इजरायली के बीच में साथ में थे। क्या यह बात यसर नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। देखिए, और 14 में, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, अब यहाँ पे साफ तरीका से लिखा गया है, न पहले इस तरह का दिन हुआ है और न उसके बाद होने वाला है। हालेलुया। और जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता था। मैंने पहले बता चुका, क्योंकि यहोवा इजरायली लोगों के ओर से लड़ता था। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का महान कार्य। ऐसा लगता है कि इस चमत्कार में पृथ्वी को मंदता शामिल थी, इसलिए इसे 48 घंटे की आवश्यकता थी। और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता महत्व,
परमेश्वर का वचन में महत्व देना है। ये है इजरायली लोगों को परमेश्वर ने दिया गया है वचन। इस तरीका से परमेश्वर ने यहोशू को तैयारी किया। यहोशू के बाद यहोशू ने इजरायलियों को लोगों को शरीर आत्मिकी में दोनों क्षेत्र में तैयारी किया हुआ है। परमेश्वर के प्रभुता का प्रदर्शन करने के अलावा यरीहो को पार करना, ये जॉर्डन है, ये इंग्लिश में दिया गया है जॉर्डन। यरीहो को पार करना और यरीहो का पतन परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के महत्व को दर्शाता है। ये है दिया गया है परमेश्वर का वचन, यहाँ पे दिया गया है। इसको मैं करेक्शन कर ही लेता हूं। ओके ओके यस ओके। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक स्थिति में इजराइल के लोगों को विस्तृत निर्देश दिए गए थे कि वे पत्र का पालन करें। प्रत्येक मामले में उनके आज्ञाकारिता को परमेश्वर के आशीष से पुरस्कृत किया गया। आज्ञाकारिता के महत्व पर यहोशू 1:7-8 में हमने पढ़ा और उसके संदेशों, भाषणों और 23:11-16 और यहाँ पे 24 में भी दिया गया है। और आदेश में भी जोर दिया गया परमेश्वर के वचन का पालन करने में विफल रहने के भयानक परिणाम। आकान के पाप 7:1 से लेकर 26 के में दिया गया के कारण दर्दनाक और शक्तिशाली रूप से सामने आया है। परमेश्वर के अनुग्रह, देखिए परमेश्वर अभी भी इजराइल लोगों को अनुग्रह करता है, दया करता है, कृपा करता है अपने लोगों को। यहोवा भी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में एक पुस्तक है। देखिए यहोशू भी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में एक पुस्तक है। यहोशू हमने पढ़ा, यहोशू एक विजय का पुस्तक है। ये यहोशू का पुस्तक है। हिस्ट्रिकल एक ऐतिहासिक पुस्तक है। 12 में से एक ये ऐतिहासिक पुस्तक है। हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा यहोशू भी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में एक पुस्तक है। वो अनुग्रह चारों ओर चमकता है। देखिए ये अनुग्रह चारों ओर चमकता है। ये तथ्य कि इजराइल भूमि लेने में सक्षम था परमेश्वर के कृपा के कारण था, या लेने में इजराइल के शक्ति के कारण नहीं था। इजराइल के बल, ताकत और शक्ति के कारण नहीं है। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया इजरायली लोगों के ऊपर थे, बल्कि परमेश्वर द्वारा उन्हें भूमि देने के कारण था। ये 23 अध्याय का 9 और 10। जेरिको ये बेशर राहाब की कहानी में भी परमेश्वर की कृपा स्पष्ट है। यहाँ वृत्तांत हमें दिखाता है कि कनानी जाति में उन पर दया थी जिन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया। और हम अंतिम अध्याय में आ गया, आध्यात्मिक पाठ और अनुप्रयोग। देखो आत्मिकी क्षेत्र और ये अनुप्रयोग यहोशू के द्वारा इजराइल के लोग, जैसा कि हमने देखा है, यहोवा की सच्चाई को उसके प्रतिज्ञाओं के प्रति बलपूर्वक स्मरण कराया। उन्हें कनान देश देने में प्रभु के विश्वास योग्यता ने उन्हें यहाँ विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया कि प्रभु एक और प्रतिज्ञा अर्थात मसीहा के आगमन को पूरा करने में विश्वास योग्य होगा। जैसे कि यहोशू के अधीन लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उनका अगुवा स्वयं एक प्रकार का मसीहा था, लेकिन बाद की पीढ़ियों ने निम्नलिखित सामंतय नोट की है। यहोशू नाम यूनानी नाम हमने पढ़ा। यहोशू का नाम एक हिब्रू भाषा में आया हुआ है, ठीक है ना, इब्रानी भाषा में आया हुआ है। ये यहोशू का मतलब है यहोवा मोक्ष है। द सल्वेशन ये मोक्ष है, यानी ये दिया गया है। यहोशू का नाम यूनानी नाम
यहोशू एक यूनानी नाम है, इब्रानी हिब्रू भाषा से आया हुआ है। ये यीशु और इसका मतलब है यहोवा मोक्ष है। जैसे यहोशू ने मूसा का स्थान लिया, जैसे यहोशू ने मूसा का स्थान लिया और मूसा के द्वारा अगम्य विजय को जीता, इसलिए मसीह ने मूसा की व्यवस्था को सफल किया और उस विजय को जीता जो व्यवस्था के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती थी। यूहन्ना 1:17, रोमी 8:2 और 4 और गलतिया का पुस्तक, इब्रानिया का 7:18 और 19। जैसे यहोशू इजराइल का कप्तान या सेनापति था, देखिए यहोशू कैसे क्या क्या था, उसका लीडर, जैसे उनका सेनापति, जैसे उनका कप्तान, वैसे ही यीशु उद्धार का प्रधान है। जैसे इजरायली लोगों के बीच में परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को खड़ा किया एक नेता के रूप में, एक सेनापति के रूप में, एक कप्तान के रूप में, वैसे ही यीशु उद्धार का प्रधान है। हम सब लोगों के लिए उद्धार के मार्ग बना और जो बहुत से पुत्र को महिमा की ओर ले जाएगा। बहुत सारे लोगों को आज यीशु क्रिस्ट आज परमेश्वर का महिमा की ओर ले जाएगा। इब्रानियों 2:10, उनके कप्तान के रूप में वह हमेशा अपने लोगों को विजय में ले जाता है। इसीलिए तो इजरायली विजय 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 होते चले गए, क्योंकि इजरायली के साथ परमेश्वर के उपस्थिति थे। हम दूसरी कोरिन्थियों 2:14 और रोमी 8:37 में हम पढ़ते हैं। जैसे यहोशू ने इजराइल के शत्रुओं को पराजित किया, देखिए जैसे यहोशू ने इजराइल के शत्रुओं को पराजित किया और उससे देश में विश्राम दिया, वैसे यीशु ने शैतान और उसकी सेना को पराजित किया है। हालेलुया। और अपने लोगों को इस संसार में आत्मिक विश्राम और आने वाले संसार में अनंत विश्राम दिया है। इब्रानियों 1:4-1:10 हम पढ़ते हैं, वहां पे दिया गया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पूरे पुराने नियम में परमेश्वर अपने पुत्र के आने के लिए चीजों को व्यवस्थित कर रहा था। उसके पुत्र को एक जाति से आना था और परमेश्वर ने इब्राहिम को इजराइल जाति का पिता होने के लिए चुनकर उसे स्थान दिया। यहोशू के साथ यहोवा ने अपनी प्रजा को वह देश दिया जहां मसीह का जन्म होना था, जहां उसे सेवा टहल करनी थी और जहां उसे सूली पर मरना और फिर जी उठना था। यह है आज का जो है हमारा जो यहोशू का पुस्तक हमने पढ़ा और हमने सीखा और हमने देखा। परमेश्वर हम सबको इस आज का पढ़ाई, आज के लिखाई में आशीष दे। प्रभु को महिमा हो और प्रभु के प्रशंसा हो। आए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आए हम जो हमारा पास्टर जितेंद्र जी है, आज के जो पढ़ाई के लिए, आज के इस प्रार्थना के लिए आप अगुवाई किया जाए। जितेंद्र, पास्टर जितेंद्र जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के मीटिंग के लिए प्रभु, देवी शिक्षा के लिए प्रभु।